एथ पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, बेसिक सैलरी में होगा 16,560 रुपये का इजाफा। एथ पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मिनिमम बेसिक सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में इतना बड़ा इजाफा होगा, जैसा कि हाल ही में एक नवीनतम अपडेट में बताया गया है। ये किसी बड़ी सौगात की तरह होगी। सरकार के इस फैसले का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी साल 2025 में इस सौगात का ऐलान किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त सलाहकार मशीनरी की बैठक नवंबर में होनी तय मानी जा रही है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग एथ पे कमीशन के गठन का कोई रास्ता निकालने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा है। केंद्र सरकार सेंट्रल एम्प्लॉय की तरफ से अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार अगले साल 2025 के शुरू में 8वें वेतन आयोग एथ पे कमीशन का गठन कर सकती है। ये किसी बड़े तोहफे की तरह होगा। इसे फिर साल 2026 में लागू करने का काम किया जा सकता है। इससे पहले साल 2014 में 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन का गठन किया गया था, जिसे 2 वर्ष बाद 2016 में लागू कर दिया गया था। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में करीब 18 महीने का वक्त लगा था। 8वें वेतन आयोग को लागू किया गया तो न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 34,560 रुपये तक होने की उम्मीद है। इस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी करीब 16,560 रुपये बढ़ सकती है। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इस हिसाब से न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। सरकार ने बढ़ाया था 3% डीए। केंद्र सरकार सेंट्रल एम्प्लॉय ने कुछ दिन पहले ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर डीए इंक्रीज 53% हो गया। इससे पहले कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा था। बढ़े हुए डीए की दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी। वैसे भी सालाना 2 बार डीए बढ़ाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि जागरण जोश में पब्लिश हुई खबर के आधार पर यह आर्टिकल लिखा गया। एथ पे कमीशन अपडेट्स। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब लोगों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है। लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र जल्द ही इस पर फैसला ले सकता। वेतन कब लागू होगा? ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है। एक यूनियन नेता के अनुसार ये उपयुक्त समय हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद। आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कितना बढ़ सकता है वेतन? अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 34,560 रुपये किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। पिछला वेतन आयोग कब हुआ था लागू? भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। आरंभ करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। हर 10 साल बाद नया पे कमीशन लागू किया जाता है। आखिरी बार 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई थीं। हालांकि इस आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया था, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ। अब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। आइए नीचे खबर में जानते हैं कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग एथ पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
अगले 5 महीनों में इसे लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, जिससे देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है। इसके साथ ही पेंशनर्स की न्यूनतम बेसिक पेंशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और सैलरी और पेंशन के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने एक और राहत दी है। जुलाई-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस डाक में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह बढ़कर 53% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू है, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर की सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर लेटेस्ट अपडेट भी मिलेगा। दिवाली से पहले यह एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है, क्योंकि इससे उनकी आय में सुधार होगा। 8वें वेतन आयोग कब होगा लागू? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी। पिछले कुछ दशकों से देखा गया है कि सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाती है। इस बार भी 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन अपडेट को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर बजट 2025 में इसका ऐलान होता है, तो इसे लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग। जब 7वां वेतन आयोग 7th पे कमीशन लागू हुआ था, तब कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 पर तय करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर लागू किया। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन और पेंशन की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी हाइक को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। वहीं न्यूनतम पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई थी। अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तय की गई थी। मिनिमम बेसिक सैलरी में आएगा बूम। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। पिछले 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे केवल 2.57 पर लागू किया। इस बार की चर्चा में उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक पहुंच सकता है। यदि यह फिटमेंट फैक्टर 1.92 के स्तर पर तय होता है, तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकता है। ये वृद्धि न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि इससे उनकी खरीदारी शक्ति भी बढ़ेगी। इसी तरह न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये के करीब पहुंच सकती है, जो पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण राहत होगी। बजट 2025 से उम्मीदें। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर बजट 2025 के दौरान इसकी स्थापना का ऐलान होता है, तो ये सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य के लिए एक बड़ी राहत होगी।